हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और ये जो सीरीज चल रही है वो आरआरबी जो लोको है, जो लोको की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको देखकर चल रही है। अपनी इस वीडियो के अंदर जो फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, इंडियन यूथ बुक इस नाम से है, यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से एक बुक आती है जो ऐसी, इस बुक को मैं सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक फिजिक्स का एक पोर्शन आता है और इसके अंदर अच्छी खासी फिजिक्स आती है और अच्छे नंबर्स की आती है। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर और इस जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर फिजिक्स के जो कंसेप्ट है, जो जो इसके अंदर फिजिक्स आती है, जो जो चैप्टर्स हैं, उनको मैं इस वीडियो में जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें क्लियर करा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर उठाया है, जो कि इसे हम धीरे धीरे कंसेप्चुअली करते जाएंगे। और उसके बाद जैसे ये चैप्टर हो जाएगा फिर हम जो इसमें क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन जो ये सीरीज चल रही है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स का फील कराया जाए, क्योंकि रटने से ये याद नहीं होगी ना समझ आएगी, क्योंकि फिजिक्स को फील करने से बेस्ट समझ आती है, ना कि रटने से। क्योंकि यदि आप रटोगे तो रटने के लिए इसमें बहुत चीजें हैं, फॉर्मूले हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, तो वहां पर आपको कुछ जो कंसेप्ट है वो आपको फील होने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा फील कराने की, ठीक है। तो जो अब ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लिया था, दो वीडियो पहले हो चुकी है जिसमें मैंने पहली वीडियो के अंदर चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। और अब जो इस वीडियो है इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझेंगे। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे अच्छी तरह से आती जाएगी। और अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखो मैं एक बार हल्का सा आपको कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ। तो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसके बारे में हमने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना, बिल्कुल। अब देखो इसमें ये भी बताया था कि ये क्या होता है, कूलम्ब फोर्स होता है जो दो चार्जों के बीच लगता है। और जो दो चार्ज कौन से, मान लो पहला चार्ज हमारे पास Q1 था और जो दूसरा चार्ज था वो हमारे पास चार्ज Q2 था, और उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास R थी। इसमें जो के की वैल्यू थी वो मैंने बताई थी आपको 9 × 10⁹ ठीक है। जो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी मैंने डायमेंशन आपको बताई थी, क्या ना। उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी, इसकी जो वैल्यू है उसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, वो मैंने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया था डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बताया था, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट परावैद्युतांक, परावैद्युतांक बताया था। इसकी ये जो बीमा बताई थी वो जो इसकी एक वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻², ठीक है। ये इसकी वैल्यू बताई थी मैंने, ये इसकी होती है वैल्यू। तो अब बात करेंगे हम, अब इसके कूलम्ब्स लॉ, ये जो है वो पूरा ही किसका है, कूलम्ब्स लॉ का है, ठीक है। ये हमने रिकैप कराया पूरा, आपको समरी बताइए जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कुल, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो यदि किसी को हिंदी या इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो मैं दोनों बोथ लैंग्वेज में चल रहा हूँ, मेरे को जहां अगर इंग्लिश की जरूरत होती है कभी मैं इंग्लिश भी लिख सकता हूँ, हिंदी, लेकिन मैं जो अगर इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं उसे हिंदी में बोल दूंगा, और अगर जो हिंदी में लिख रहा हूँ उसे इंग्लिश में बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम, विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या। तो देखो हमने पीछे चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा था, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, ये चीजें सबसे पहले देखी थी कि इलेक्ट्रिक जनरेट कहां से हुई, चार्ज से हुई, और चार्ज को हमने जनरेट कर दिया फ्रिक्शन द्वारा, घर्षण द्वारा हमने चार्ज को निकाल दिया कि इस चीज के अंदर ये चार्ज है। अब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज है फिक्स। अब ये क्या करेंगे, ये अपना खेल खेलेंगे। अब यहाँ से फिजिक्स जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंसेप्ट अच्छी तरह से शुरू हो जाता है दबा के, क्यों, क्योंकि यहाँ से चार्ज खेल खेलना शुरू करता है। कैसे, देखो
अब क्या करेगा, जैसे ही चार्ज आया तो अपना, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अच्छा फेमस आदमी है, तो उसकी एक अपनी है, कैसे ही ले लो, फेमस है नॉर्मल, तो उसका एक अपना एरिया होता है जहां पर उसकी चलती है। एवरेज है कि हर कोई व्यक्ति होता है, हर किसी की अपने अपने एरिया के अंदर चलती है। नॉर्मल है कि मान लो कोई एरिया है तो वहां पर वो उसकी चलती है, किसी की घर में चलती है, किसी की बाहर चलती है, तो सबकी कहीं ना कहीं एक फिक्स एरिया है जहां पर चलती है। लेकिन दिक्कत ये, यदि वो बाहर जाकर अगर अपने एरिया से आउट पर कुछ करेगा तो वो उसके साथ दिक्कतें होने लगेंगी। तो ऐसा ही कुछ होता है चार्ज के साथ। चार्ज भी क्या करता है, एक अपनी एक फील्ड जनरेट करता है, अपना एक क्षेत्र जनरेट करता है, जिसमें यदि कोई चार्ज आएगा या आपस में आसपास कोई चार्ज आएगा तो वो अपनी तरफ उसे खींच लेगा, अपना जैसा हुआ तो उसे दूर भगाएगा। तो ये काम करता है चार्ज, क्योंकि ये एक अपनी एरिया जनरेट कर लेता है। एरिया बोले तो अपना, कहते हैं ना कि रुतबा, एक अपना रुतबा जनरेट कर लेता है अपने चारों। तो मान के चलो, उसे ही उस जैसे वो जो जनरेट किया है, उसे हम इसकी बात में बोले, जो चार्ज करेगा उसे ही हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मतलब मान के चलो कि ये हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, मान के ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव कोई भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कैसे जनरेट कर दी इसने, मान के चलो कि ये अपनी, इसका जो एरिया है ये इतना एरिया है, ठीक है, ये इसका एक अपना एक कितना एरिया है, तो इसने अपना यहाँ तक जो है इसका है, ठीक है। अब मान लो इसके आसपास यदि कोई चार्ज, मान के चलो कि यहाँ पर कोई मैंने इलेक्ट्रॉन लाया नेगेटिव चार्ज लेकर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो मान के देखो कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके आऊंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पास लेके आऊंगा तो ये इसे क्या कर लेगा, तुरंत खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कर लेगा, इसको तुरंत की तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में, यदि मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं, अभी तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने, देखो यहाँ पर ना तो इसे रिपल्स करेगा, ना ये प्रतिकर्षण करेगा, ना ये आकर्षण करेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, अपने एरिया के बाहर है, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये अगर इसके एरिया में आएगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ गड़बड़ करेगा। तो देखो कैसे, देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये जैसे ही इसके अंदर फील्ड में घुसा, ये यहाँ से जैसे इसके अंदर गया, तो ये क्या करेगा, इसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया, तो ये इसे कहाँ भगाएगा, बाहर की ओर। और जैसे ये माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर आएगा, तो ये इसे खींचने की कोशिश करेगा। तो ये होता है चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि ये चार्ज होता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जहां से ये अपनी जो आगे की जो काम है वो सारे चालू होते हैं यहीं से। तो यहाँ से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक एरिया है, नॉर्मल बात में बात की, एक अपना एक एरिया, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ आया होगा ना। तो अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशंस बोल दूं आपको। तो देखो, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का, देखो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड वह एरिया। तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण का व्यवहार करे, या आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करे, आभास करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस एरिया को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। या अब इंग्लिश में देख लो, अगर आप बोले तो कि इस जो ये चार्ज है उसका ये एरिया क्या है, इस एरिया के अंदर कोई चार्ज मैं इंसर्ट कराता हूँ, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन का क्या करे, आभास करे, या इसे फील हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ फिक्स लिमिटेशंस ही हैं, और उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो देखो, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आपसे पूछ जा सकती है। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, ये देखते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिटेशन है, चार्ज की फिक्स रेंज लिमिट है, जो जो ये मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगा वो फॉलो होनी चाहिए और वो होंगी, उससे अगर आउट होगा तो वो जो ये प्रॉपर्टी वो गलत हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के लिए ये प्रॉपर्टी फिक्स है। मान जैसे कि हम कहते हैं कि इस एरिया में रहना है तो ये एक एरिया के अंदर ये चीजें फिक्स है कि ये ही काम तुम्हें करना होगा, इससे ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज होती है जो फिक्स है। तो देखो नंबर 1 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, बात करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी की। क्या है पहली प्रॉपर्टी, तो देखो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पहली प्रॉपर्टी यही कहेगी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, ठीक है, क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज, तो धनात्मक जो आवेश होता है ये लिख लो, धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी कि जो पॉजिटिव जो आवेश होता है वो क्या करता है, जो धनात्मक आवेश होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो ये है कि देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो ये है कि यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ट होती है, अंदर की तरफ होती है। तो इसमें थोड़ी सी चेंज कर लो, तो ऋणात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, इनसाइड, इनवर्ट, ठीक है, क्या होती है, इनवर्ट होती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि आपके पास दो समान चार्ज है, मान के चलो दो समान चार्ज है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ निकलेंगे, हमें पता है कि वो बाहर की ओर निकलेंगी, तो कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है। कैसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है, इसकी भी आउटवर्ड जाएंगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है, कहाँ जाएंगी, आउटवर्ड। ये जा रही है आउटवर्ड, क्या जा रही है, आउटवर्ड। ये ऐसे जाएगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ये आपस में नहीं टकराएंगी क्योंकि आपस में क्या करेंगे, रिपल्स करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिकर्षण करेंगी, इसलिए आपस में नहीं टकरा सकती, ठीक है। ऐसे ये कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी अगर ये समान पॉजिटिव चार्ज होंगे। लेकिन अगर बात हुई नेगेटिव चार्ज अगर समान हो तो उसमें क्या होता है, देख लो हल्की सी, अगर यही अगर दो समान नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसा आ जाएंगी, ठीक है, इसकी इसमें आएंगी, इसकी देख लो तो ऐसे, इसकी ऐसे आ जाएंगी अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ आ रही है ना, इसके अंदर भी ये अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है, और ये आपस में रिपल्स करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये दोनों, अब ये दोनों पे लगेगा ना, ये तो ऐसा लगेगा, देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से भी आ रही होगी, ऐसे बहुत सारी लाइन आएंगी। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों के अंदर जो लाइन आएगी वो आपस में टकराती हुई दूर करेंगे आपस में, क्योंकि दोनों के ऐसे चार्ज है पॉजिटिव एक समान चार्ज है, तो इक्वल चार्ज जो होता है उनमें प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्शन लगता है,
तो ये ध्यान रखना। तो हम लिख लें यहाँ पे समान चार्ज, समान आवेश, प्रतिकर्षण। ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर्टी ये कहती है समान चार्ज होते हैं जो प्रतिकर्षण का व्यवहार करते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी हमारी यही कहेगी। ठीक है। अब अगले नंबर 4 की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये अट्रैक्शन करेंगे, ये हो गए नंबर 4। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं नंबर 4। तो देखो नंबर 4 क्या है। तो नंबर 4 की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ये देखिए। तो नंबर 4 की प्रॉपर्टी कहती है कि देखो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जो प्लस चार्ज होता है वो क्या, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा होती है आउटवर्ड होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड होती है। दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर दो समान चार्ज हैं, इक्वल चार्ज है, तो उनके अंदर रिपल्स लगता है। क्या लगता है, आउटवर्ड, मतलब आकर प्रतिकर्षण करते हैं। दो समान चार्ज होते हैं। और अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे असमान चार्ज के बारे में। असमान चार्ज हो तो क्या होगा, तो देखो अगर मान के चलो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो सिंपल बात है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आउटवर्ड जाएंगी और इस पर आ जाएंगी। हुई या नहीं हुई, ये आउटवर्ड पे जाएगी और इनवर्ड होगी। इसकी लाइन कैसे जाएंगी, ये ऐसे चली जाएंगी, कोई दिक्कत, ये ऐसे आपस में ये ऐसे जाएंगी ऐसे। तो ये होती है नंबर 4 की प्रॉपर्टी। तो लिख लो आप, असमान आवेश प्रतिकर्षण करते, सॉरी प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण, आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। कौन से चार्ज, असमान चार्ज आपस में आकर्षण करते हैं। ये देखो पांचवी प्रॉपर्टी हमारी ये क्या कहती है, पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी आपस में नहीं काटती। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती। ये कहती है सीधी बात, ये कहती है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी, लेकिन बस इतनी है आपकी किताब के अंदर। मैं बताता हूँ क्यों नहीं काटती। देखो वो इसलिए नहीं काटती, मान के चलो कि ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे और ये कैसे जा रही है, काट गई, मान के चलो कि ये दोनों काट गई। ठीक है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये इधर भी जा रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है। यहाँ तक आपकी डायरेक्शन फिक्स है, यहाँ से देखो तो डायरेक्शन इधर को, यहाँ पे देखो तो डायरेक्शन इधर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये से मैं रख देता हूँ E1 और इसे रख दिया मैंने E2। समझेंगे क्यों नहीं काटती, क्योंकि देखो फिजिक्स में हर चीज के पीछे का रीजन है, फिक्स है। क्यों नहीं काटती, सबका कारण देखो, इसे समझो कैसे। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ये जा रही है इधर और दूसरी इधर जा रही है E2। ठीक है। अब हमारे पास ये पता है कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ भी पता है, यहाँ पता है, लेकिन दिक्कत ये आई, हमसे पूछा गया था इस पॉइंट पे, बताओ इस पॉइंट पे कहाँ आएगी, एक्सल पॉइंट पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये नहीं कह सकते हम, डिफाइन नहीं कर पाए कि इधर आएगी या उधर आएगी, नहीं कर पाए ना। तो इस पॉइंट पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएंगी। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर आएंगी, इस पॉइंट पर हम जहां ये क्रॉस कर रही हैं वहां हम ये नहीं बता सकते कि ये कटेंगी कहाँ, इनकी डायरेक्शन कहाँ है। और हमें पता है कि देखो आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, हम मान यहाँ ले यहाँ चले तो हमें पता है कि इसकी इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पूछा तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पूछी तो इसकी डायरेक्शन, यहाँ पूछे तो इसकी डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पूछे तो इसकी डायरेक्शन, दिक्कत है ना। तो इसीलिए कहा गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में नहीं काटती। ठीक है। क्योंकि एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन हो जाए ऐसा संभव थोड़ी है, एक बिंदु पर एक ही तो डायरेक्शन आ सकती है, दो थोड़ी आ सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 प्रॉपर्टीज।
तो ये पांचों प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, तो पांचों को एक बार और रिकैप करा देता हूँ जल्दी से फास्टली। तो यहाँ तक पांचों प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी थी? पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि प्लस क्यू जो चार्ज होता है वो आप रिपल्स करते हैं, ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी माइनस क्यू जो चार्ज होता है वो अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, समान चार्ज, असमान चार्ज, समान चार्ज दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। ठीक है, तीन हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी असमान चार्ज, क्या करेंगे? दोनों आपस में आकर्षण करेंगे, ठीक है। नंबर पांचवी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? पांचवी प्रॉपर्टी की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती, नहीं काटती थी। ये पांच प्रॉपर्टी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये पांच इंपॉर्टेंट है। ये पांच प्रॉपर्टीज एक बार देख लो। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। इसके बारे में देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से अब है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है? तो देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू। क्या होता है इसका मतलब? कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जो फोर्स लगता है उस पर बल लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चार्ज जाएगा विद्युत क्षेत्र उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर प्रवेश करा तो या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, जैसे उसकी चार्ज की प्रकृति होगी। तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश कराने पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब इसका देख लो, मैन चीजें देख लो क्या होती है। तो सबसे पहले बता दो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। अब मैंने पिछली अब सदिश और अदिश के बारे में मैंने प्रीवियस जो वीडियो उसके अंदर बता रखा है कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, तो वहां उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि देखो सदिश अदिश आपके चैप्टर के अंदर नहीं है, एक फिक्स तरह से नहीं बता रहा कि आपकी सदिश है क्या अदिश, लेकिन जुड़ा हुआ है टॉपिक, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी राशियां हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये आनी चाहिए। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वीमा पूछ सकता है। वीमा क्या होता है? मात्रक पूछ ले सबसे पहले, तो उसका मात्रक, मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है उसको होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। हिंदी में लिख लो, न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाता है। और आपके पास दे रखा है, ठीक है, ये एक सदिश राशि होती है। बीमा आपको नहीं दे रखी, बीमा निकालना आपको आज सीखना चाहिए। देख लो कैसे निकलती है बीमा, अगर आपके जान नहीं है तो, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी जो बीमा आएगी वो हो जाएगी। जैसे कि फोर्स की जो होती है न्यूटन की होती है m1 l1 t माइनस टू, ठीक है। और चार्ज की आपने पढ़ी थी, चार्ज का क्या होती है? q बराबर i इंटू टी के। तो q बराबर a1 और t1, तो a1 t1। तो देखो इसकी जो बीमा बनेगी वो हो जाएगी m1 l1 a माइनस वन
और t -3, ये हो जाएगी इसकी v1। ठीक है, देख लेना अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो सफिशिएंट है। जब तक अगर आपसे v1 पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना ये आपको याद होनी चाहिए। v1 को मैं उस चैप्टर में सिखाऊंगा जो अगला आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है, उसके अंदर हम इनकी बात करेंगे कैसे कैसे निकलती है। ठीक है, अभी आप हल्का सा याद रख लो कैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखो उसके बाद एक और चीज बता दूं, खोखले गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अंदर की तरफ क्या होता है, खोखले गोले के अंदर, एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिख लो यहाँ पर, इसको बीमा को इसे मिटा देता हूँ मैं, इस पोर्शन को। तो इसके बाद यहाँ लिखो इसको, मैं दूसरी पॉइंट वो लिख लो, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक और। ठीक है, तो ये याद रखना। बताओ यहाँ तक ये आपका होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंसेप्ट। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इस वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आई होप आपको वीडियो के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। और यदि आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि जो अपनी ये जो बुक है इसको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस बुक पे दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास कंसेप्चुअली चीज़ें चल रही है। अभी मैं एक बार आपको कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इलेक्ट्रिक जो जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं, उन्हें मैं करवाऊंगा, इस किताब से भी करवाऊंगा। और एक्स्ट्रा जो है जो होने चाहिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल वो बनते हैं, वो भी मैं इस सीरीज के अंदर कराऊंगा। तो बने रहें अपने इस प्यारे से चैनल के अंदर और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और एक अच्छी तरह से सिलेक्शन के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।